On 28th of January, the Honorable Speaker Lok Sabha, Srimati Meera Kumar, inaugurated the National Conference on Sociology of Sanitation, organized by Sulabh International Center for Action Sociology in collaboration with Sulabh International Social Service Organization in New Delhi. Here are the high points of the function. The two-day national seminar aims to draw the roadmap for future strategy about sanitation in the country. It will delve into complex social and environmental issues. The academia, administrators, technocrats and people from the civil society are participating in the event. They will conceptualize the complex social and environmental issues and undertake an incisive perspective on futuristic goals. The organization has been working in the field of sanitation, environmental sanitation, public health and liberation, and rehabilitation of scavengers. It is also pioneering work for the empowerment and upliftment of the most downtrodden section of the society. तो जहाँ जाते हैं गंदगी देखने को मिलती है। अब आज तो गंदगी पर ही चर्चा हो रही है, स्वच्छता पर वैसे हो रही है, लेकिन स्वच्छता कम है, गंदगी ज़्यादा है, इसलिए मैंने उस ओर ज़्यादा बोलना उचित समझा। गंदगी एक और जगह भी है, हमारी सोच में भी है गंदगी, हमारे दिमाग में भी है गंदगी। और कितना भी बाहर में हम सफाई करते, जब तक अंदर की ये गंदगी बाहर नहीं साफ होगी, तब तक आप स्वच्छता की बात कैसे कर लेंगे। हम अभी अपने चुनाव क्षेत्र में गए थे, वो एक मीटिंग लेने, सतर्कता निगरानी समिति की मीटिंग, उसमें कहा संपूर्ण स्वच्छता अभियान। हमने कहा संपूर्ण स्वच्छता अभियान, बाहर कितनी भी सफाई कर लो पूरा नहीं होगा जब तक दिमाग की सफाई नहीं करोगे। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम जो सफाई की ओर इतना ज़्यादा समर्पित हैं, इस हद तक समर्पित हैं कि अगर किसी की परछाई भी पड़ जाए तो जाकर नहाने का प्रावधान हमने बना रखा है। इस हद तक समर्पित हैं कि समाज के किसी वर्ग को हम लोग छूना भी ठीक नहीं समझते हैं। इतनी ज़्यादा हम सफाई के प्रति समर्पित हैं, और हमारे यहाँ इतनी गंदगी क्यों हो जाती? ये गंदगी इसलिए है क्योंकि हमने अपने यहाँ जाति व्यवस्था बनाई और उस जाति व्यवस्था में एक विशेष जाति को सफाई करने की जिम्मेदारी दे दी, और हम सब उस सफाई करने की जिम्मेदारी से बरी हो गए। हमारा काम हो गया गंदगी फैलाना, ये सोच करके कि एक जाति को हमने तो ये जिम्मेदारी दी हुई है, हम गंदगी फैलाते जाएं, वो गंदगी साफ करते जाएं। हमने इसके बारे में सोचा कि हमारे देश में गुलाम प्रथा क्यों नहीं विकसित हुई। बहुत जगह हमने देखा है गुलाम प्रथा है, बहुत जगह उधर अमेरिका में देखिए तो गुलाम प्रथा चली आई, बहुत दिनों तक चली आई। सब जगह जहाँ जाइए गुलाम प्रथा है, दास प्रथा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई दास प्रथा? हमारे यहाँ दास प्रथा इसलिए नहीं हुई कि गुलाम को तो फिर भी आज़ाद हो जाने का मौका मिल जाता है, मगर हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें इतनी जबरदस्त जकड़न है कि आज़ादी मिल ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा कुकर्म किया है हमने? ऐसा कौन सा हादसा हो गया? इतिहास के किस चौराहे पर कौन सी दुर्घटना घट गई कि देश तो अमीर है, ईश्वर ने उसे सब नियामत दी है, खदानों में खनिज भरे हैं, शस्य श्यामला उर्वरा भूमि दी है, हिमालय सा मुकुट दिया है, पैर पखारने को हिंद महासागर दिया है। कहीं कंजूसी तो नहीं की देने वाले ने? क्या कर दिया हम लोगों ने? समाज को बांट दिया, टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए। और ये तो
सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि किसी चीज़ को नष्ट कर देना हो, समाप्त कर देना हो, निर्जीव कर देना हो तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बांट दो। तो हमने समाज को टुकड़े टुकड़े करके उसे बांट रखा है, निर्जीव कर रखा है। जो मैला उठाता है वो निर्जीव हो जाता है, जो दुत्कार झेलता है वो निर्जीव हो जाया करता है, जिसको पैरों के नीचे कुचला जाता है वो निर्जीव हो जाता है। तो एक बहुत बड़े तबके को हमने समाज के निर्जीव कर दिया है। इसीलिए अमीर देश में रहते हुए भी हम गरीब हो गए हैं। पार्लियामेंट तो एक प्रकाश स्तंभ है, चारों तरफ जहां अंधेरा हो वहां ये प्रकाश स्तंभ है। क्यों? क्योंकि हर कुछ साल पर देश के गांव-गांव में, गलियों में, गरीब बस्तियों में जिन लोगों को कोई नहीं पूछता है, जो हाशिए पर पटक दिए जाते हैं, उनके दरवाज़ों पर बड़े बड़े लोग जाकर उन्हें नमस्कार करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी हिस्सेदारी है इस देश को चलाने में, तुम अपनी राय दो, जो तुम्हारी राय है उसी के मुताबिक ये देश चलेगा। जो किसी गिनती में नहीं है, जिसकी राय का कभी कोई मतलब नहीं रहा है, वह अचानक अपने को एम्पावर्ड महसूस करता है और फिर वो अपनी राय देता है और उस राय की रोशनी पहुंचती है इस संसद तक। इसीलिए ये रोशन है और ये प्रकाश स्तंभ है।